तो फॉर एग्जांपल गाड़ियों वगैरह बेच रहे हैं जिसमें लेकिन आप बॉटम में नहीं, बॉटम में नहीं है, सेंट्रल आएगा इस सेंट्रल जरूर वर्क या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिफिक आईटी की सर्विसेज नहीं है। कार शोरूम है, वो क्रिएटिव तैयार करता है, उसके पास BMW नहीं है, ये 6 क्रिएटिव तैयार करता है, उसके 6 वीडियो भी तैयार करता है, और वो इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करता है कि मार्क प्राइस जो है वो 25,000 है, ठीक है, शोरूम है 25,000 है, यू कैन बिड एज वेल, आप कितने में खरीदना चाहते हो, और उसके बाद उसका डाटा लो, बिड भी लो उससे, आपने 25 लाख की लगाई है। इज मेक सेंस मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है मिस मैमूना ने। फॉर एग्जांपल एक शोरूम है, उसके पास 10 गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, और वो हर एक 10 फॉर्म्स क्रिएट करता है, हर गाड़ी का डिफरेंट फॉर्म है, हर गाड़ी की 6, 7, 8 तस्वीरें हैं नाइस सी, एक आधी वीडियो भी है, वीडियो भी ऐड करता है, और उसके बाद फॉर्म में लिखता है कि ये प्राइस जो है इसकी वो ये है, इफ यू वुड लाइक टू बाय यू कैन स्टार्ट बिड एज वेल। तो आप बिड की ऑप्शन दे दें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एक बिड की ऑप्शन ये दे दें कि तुम्हारी बिड मिनिमम बिड कितनी है, 25 लाख की है, एक बंदा कर दे जी भाई 20 लाख की है, एक मैक्सिमम कर दे 30 लाख की है, ठीक है। जो इंटरेस्ट होगा जिसका, वो आके फॉर्म फिल करेगा, अपना डेटा डालेगा, सारा कुछ करेगा। उसके बाद क्या आपके पास डेटा आएगा तो आप फौरी उसको कॉल करेंगे, जब उसको कॉल करेंगे तो उससे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। आप उसको फॉर्म क्रिएट करें, सेट टाइम करें कि जी इस टाइम पे आपकी बुकिंग जो है ना वो हम कंफर्म कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ठीक है इस टाइम पे आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दें, दैट्स इट। और वो आप उसको रिकन्फर्म कर लें कॉल बैक करके कि आपने ये बुकिंग की है। इसी तरह होटलिंग में आप लीड एड चलाएंगे, जितने क्लाइंट्स हैं उसका आप फॉर्म क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल कि आपका गेस्ट हाउस है या होटल है, तो होटल जो है वो बुकिंग लेना चाह रहा है, तो जो बुकिंग लेना चाह रहा है सर्विस है ना, अकोमोडेशन एक प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें पूछता है कि कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी किड्स, इस पे आप ऐड क्वेश्चन करते चले जाएं, हाउ मेनी किड्स, अगर जितने, हाउ मेनी डेज यू रिक्वायर्ड, 10 दिन 5 दिन जितने भी हैं वो लिख देगा। फिर उसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा कि व्हेन यू इंटेंड टू ट्रैवल, चेक इन डे या चेक इन टाइम, जो आप वो लिख देगा। फिर उसके बाद फर्दर आप उससे उसके ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी बेसिक चीज़ें ले लेंगे। वंस द बुकिंग केम, आप फ़ोन उठाएंगे, उसको फ़ोन करेंगे और स्टार्ट टॉकिंग, ये आपकी बुकिंग आई थी, ये ऐसे है और आप मुझे बताएं। वो कहेगा अच्छा प्राइस कितनी है, अब वो प्राइस यार मैं 5,000 रुपये रूम दे दूंगा आपको, 3 रूम चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, ये वो, एंड यू फाइनलाइज, यू लॉक द बुकिंग। वो कहता है ओके जी आई एम हैप्पी टू कम। आप कहते हैं कि अब आपकी स्ट्रेटजी जो पॉलिसीज हैं, फॉर एग्जांपल यू से लाइक 25% डाउन पेमेंट करें, वी विल सेंड यू द कंफर्मेशन। वो अगर 25% पेमेंट करता है, यू स्टार्ट सेंडिंग द कंफर्मेशन वाया इनवॉइसेस, ठीक है। जो सेल डेटा की बात हो रही है वो कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। जो सेलिंग थ्रू वेबसाइट जो डेटा इकट्ठा होता है या सिस्टम डेटा इकट्ठा कर रहा होता है, वो बेसिकली बिहाइंड द सीन होता है। आपको नजर नहीं आ रहा होता कि फेसबुक कैसे कन्वर्जन कर रहा है, किस तरह टारगेटिंग कर रहा है, समझ रहे हैं? वो एआई टूल्स की मदद से हो रहा है। यहाँ पर आप कस्टमर से खुद इंटरेक्ट कर रहे हो थ्रू फॉर्म्स, बट एआई जो पीछे काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है कि हाईली इंटेंट कस्टमर के सामने ये फॉर्म शो कर रहा है, ताकि आप वो लोग हाईली इंटेंट लोग जो हैं वो फॉर्म फिल करें। समझ रहे? Any questions? जी, और किसी ने फॉर्म्स वगैरह क्रिएट किए हैं? कोई और वॉलंटियर या जानबाज कोई आगे आना चाहता है? तो यार एक आधे किया हो। मेहर आपने कुछ किया है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, हम भी अभी नहीं बना सकेंगे ना जब तक हमारे पास
डाटा नहीं होगा, इसलिए अगर कोई कैंपेन रन करेंगे डाटा आएगा फिर ही हम बनाएंगे ना, अभी हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कस्टम ऑडियंस में इफ यू नो योर मार्केट, आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। पर मैं बेच ही फीमेल के जोड़े रहा हूँ, तो मैं मर्दों को क्यों दिखाऊंगा? नहीं सर, फॉर एग्जाम्पल कस्टम ऑडियंस में इस कंटेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि रीटारगेटिंग अगर करनी हो उसमें तो हम कस्टम ऑडियंस को ही टारगेट करेंगे ना, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब से रीटारगेटिंग जब आप करते हैं, जब आप रीटारगेटिंग करते हैं, लेट्स से आप अवेयरनेस की कैंपेन आपने चलाई है ना, तो वो आपसे पूछता है, यू नो एक्चुअली अवेयरनेस की पहली जो कैंपेन आपने चलाई 15 दिन, उसमें इतने 10,000 बंदा मेरे पास है, ठीक है, 1 लाख जो है वो इंप्रेशंस बने, 10,000 बंदों ने क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आया, ठीक हो गया। अब सिस्टम चूंकि लर्न कर रहा होता है थ्रू पिक्सेल्स, जब आप नई कैंपेन अवेयरनेस के बाद नई कैंपेन चलाते हैं, वो कहते हैं यार आई वुड लाइक टू रीटारगेट, जब वो रीटारगेट करने जाता है वो आपसे पूछता है यू वुड लाइक टू रीटारगेट, उसमें फिर ये होता है कि जब आप उसको क्लिक कर देते हैं कि रीटारगेट करना, ठीक है, वो ऑप्शन आपको देगा। जब आपको रीटारगेट पे क्लिक करेंगे देन क्या होगा कि जितने जो 10,000 बंदा विजिट हुआ है वो उन्हीं को रीटारगेट करेगा, बार बार उसको ऐड दिखाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर, समझ आ गई कि यानी जो पहले हमने कैंपेन रन की हुई है उसका डाटा जब हमारे पास होगा तो फिर वो हमें ऑप्शन देगा रीटारगेटिंग। You have to have certain data to retarget. अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप रीटारगेट नहीं कर सकते। Make sense? मिसाल के तौर पे गूगल पे हमने पहली ऐड बनाई ब्रांड अवेयरनेस की, 2.5 मिलियन हमने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाई। उसके बाद हमने जब कन्वर्जन की सेल की ऐड चलाई, यानी सेल की ऐड चलाई कन्वर्जन के लिए, और जीटीएम सेट किए वही जिस तरह हमने पिक्सल सेट किए, ठीक है, वो हमने पहले ही सेट कर दिए थे जब अवेयरनेस कैंपेन चलाई, ठीक है। तो जब हमने सेकेंड टाइम कैंपेन से उसने कहा रीटारगेट करें, तो हमने रीटारगेट को इस्तेमाल किया, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, यू हैव टू हैव अ सर्टेन सेट ऑफ डाटा। इसीलिए ये कहते हैं अमूमी तौर पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटर है ना, वो बड़ा अजीब सा है। वो ये है कि अगर ये, इसीलिए अगर आप देखिए ना, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये सारा इनलाइन है, पहले अवेयरनेस है, बाद में टारगेटिंग है, फिर इस तरह नीचे आते हैं। ये एक सीक्वेंस इन्होंने इसीलिए बनाया हुआ है कि पहले आपकी हमेशा ब्रांड अवेयरनेस होती है अगर आप ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं। अगर आपने कोई रैंडम बिजनेस चलाना है तो रैंडम बिजनेस के लिए ठीक है, बस सही है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप लीड एड भी चला दें, आप सेल की एड भी चला दें, तो चंद 12 ऑर्डर आ भी जाएंगे आपके पास, 6-7 ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर वर्किंग एज ए ब्रांडिंग के लिए जाना है तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, ठीक है। पेप्सी ने एक्वाफिना निकाली थी ना जब, तो सबसे पहले क्या किया था, दे टॉक अबाउट एक्वाफिना, दे डिडंट से लाइक ये मिनरल वाटर जी खरीदो, पेप्सी ने बनाई है, नहीं, दे टॉक अबाउट एक्वाफिना, व्हाट इज एक्वाफिना, एक्वाफिना किसका ब्रांड है, कैसे लॉन्च हुआ, इसकी क्वालिटी क्या है, इस तरह इन्होंने ब्रांडिंग की थी। फिर उसके बाद जाके इन्होंने कहा कि नहीं, लोगों को रिकॉग्नाइज हो गया कि यार ये पेप्सी है। अब मैं पूछ सकता हूँ नेस्ले और एक्वाफिना साथ में पड़े हों तो एटलीस्ट आपको पता होगा ये पीछे कौन है, ऐसे ही है। जी सर, वो एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, ये तो मुझे आइडिया है कि वो हमारे पास जो डाटा होगा उसकी बेस पे हम बनाएंगे, टारगेट करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि हम कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन में वो हमको बिल्ड करेंगे या वो हमें ऑप्शन देता है, वो आपने बता दिए कि देखिए जब आपने हाँ, वो ऑप्शन बिल्कुल आएगी जब आप अपना एक अवेयरनेस की कैंपेन डाटा रन करेंगे थ्रू पिक्सेल्स एंड एवरीथिंग, देन दे विल स्टार्ट लाइक रीटारगेट करेंगे, ठीक है। तो वो ऑप्शन बिल्कुल आती है कि आप उस ऑडियंस को, सेम ऑडियंस को यूज करते हुए आप रीटारगेट करें, ठीक है। अब जो बजटिंग और वो होती है ना, इसमें चूंकि अभी ऑटोमेटेड होता चला जा रहा है, जिस तरह मैंने बताया एडवांटेज प्लस कैंपेन है, उसका क्या काम है, वो आप
उसमें आपने 5 कैंपेनें रन की हुई है ना, जब से आपने रन की हुई वो आपके पिक्सेल ने डाटा होल्ड किया। जब आप एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाएंगे ना तो स्ट्रेट अवे फिर आपको कुछ नहीं करना, दे विल डू रीटारगेटिंग ऑटोमेटिकली। 2 पॉइंट वहां पे आगे से पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एआई का सारा काम पीछे चल रहा है, ये मिनिमाइज करते चले जा रहे हैं। ये आने वाले 4-5 में भी 1 साल 2 साल में ये जो कस्टम ऑडियंस है ये भी खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ क्या चीज रह जाएगी कि यू फोकस ऑन योर क्रिएटिव्स एंड वी डू द जॉब, ये होगा। ठीक है सर एक और सवाल है कि नेक्स्ट मैंने एक कैंपेन रन की है, उसमें मैंने एक नसीब आपने ब्लूबर्ड की रन की थी, अब दोबारा रन करते हैं, तो जो एल्गोरिथम है वो क्या उन्हीं को रीटारगेट करता जाएगा या नई ऑडियंस लेगा? ये उसके डिफॉल्ट सेटिंग में क्या है? जब मैंने एडवांटेज मैंने अब परचेज टारगेट रखा था परचेज पिछली दफा, ठीक है, कि मैक्सिमम परचेजेस हो। अब अगर मैं टारगेट करता हूँ दोबारा परचेजेस को, ठीक है, तो ऑब्वियसली जितने कस्टमर पुराने होंगे, अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जितने ऑर्डर्स आए थे उसमें से 3 जो थे वो रिटर्निंग कस्टमर थे, समझ गए। जब मैंने पहली परचेज रन की थी, ये मैंने दूसरी मरतबा रन की, तो जो 3 कस्टमर थे वो मेरे रिटर्निंग कस्टमर थे। पता है आपको इस बात का? Does that make sense? इसमें मुन्ना आपकी समझ आ रही बात की? जी सर। मैंने पीछे मुझसे उन्होंने परचेज की हुई थी, ठीक है, पिछले कोई 3-4 महीने पहले, ठीक है। अब उन्हीं 3 कस्टमर ने दोबारा मुझे ऑर्डर दिए, तकरीबन वो 16-17 हजार के ऑर्डर थे, वो रिटर्निंग कस्टमर थे। तो उन तक ये ऐड पहुंचा ना, समझ रहे? तो सर इससे ये नहीं होगा कि लेट्स से पहली कैंपेन रन हुई, उसने फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर्स को उसने टारगेट किया कैंपेन में, अब अगर वो दोबारा सेकंड कैंपेन में उन्हीं को कर रहा है, तो ये तो ये नहीं होता कि वो सैचुरेशन लेवल ऑलरेडी उस ऑडियंस में अटेन की हुई है, बस उसमें से 5 लोगों ने बाय करना था, उन्होंने कर दिया। बाकी हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो, उन्होंने वैसे ही विजिट किया हो और उनका ऑलरेडी सैचुरेशन जो है ना वो हम अटेन कर चुके हुए थे, यानी 100 से 5 ने ही करना था। इसको कहते हैं, अब दोबारा अगर वो एल्गोरिथम उन्हीं को करता जा रहा है तो नहीं ऐसे नहीं होता ना। मैं यही आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको जो आप बात कर रही हैं इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। एआई का सिस्टम, एल्गोरिथम जो होते हैं वो एक आंखें बंद करके नहीं लग जाते, एल्गोरिथम्स अपडेट होते रहते हैं, डेटा अपडेट होता रहता है रेगुलरली, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहता है, ठीक है। पिक्सेल्स होल्ड करते हैं जो डेटा, वो रेगुलरली रिफाइन होता जाता है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन करता है, ठीक है, कि उसने अगर ऑडियंस 10,000 लोगों को इधर दिखा रहा है तो 6 जो लोग थे वो हाईली इंटेंट थे उनको भी दिखा रहा है, जो आपके रिटर्निंग कस्टमर है, समझ रहे? तो इस तरह ये आंखें बंद करके काम नहीं करता, तो वो ये करता है कि वो नई ऑडियंस को भी लेकर में आता है और जो पुरानी ऑडियंस है उसको रीटारगेट भी करता है। जब डिपेंड करता है आपकी एक्चुअल जो आपका वो है ना ऑब्जेक्टिव, वो क्या है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अपने परचेज करना, ठीक है, तो परचेज वाले जो पुराने हैं उनको भी रीटारगेट करेगा ये, और सबसे पहले उनको करेगा जब एल्गोरिथम उनको जिन्होंने परचेजेस की हुई हैं ऑलरेडी मेरी वेबसाइट से। डज दैट मेक सेंस? लाइक फॉर एग्जांपल, ये जो रिटर्निंग कस्टमर है उसने प्रायोरिटी समझा कि जो रीटारगेट किया उनको, परचेज वालों को जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया, क्या हुआ उसमें से 3 लोग आ गए, उन्होंने फिर परचेज कर लिया। तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। वो सिर्फ 3 लोगों को नहीं गया, और भी बहुत सारे, क्योंकि 7 नए ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, 7 न्यू ऑर्डर्स केम। टोबा टेक्सिंग से ऑर्डर आया, ठीक है, हालांकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमने मुल्तान रखी हुई थी। मुल्तान और टोबा टेक्सिंग कितना फासला, बट वो रेडियस में आ गया, लोगों ने बाय कर लिया। फिर उसके बाद कराची से मुझे एक भी कराची से ऑर्डर नहीं आया हुआ था पहले, लेकिन मुझे कराची से ऑर्डर आया, मुझे बड़ी हैप्पीनेस हुई। मैं कराची को एक्टिवेट करना चाहता हूँ बिकॉज मेरा जो कराची का एक ही ऑर्डर था वो 20,000 का था।
अब मेरे पास इस तरह के जो कस्टमर हैं, ठीक है, जो भी मतलब जो 20,000 स्पेंड कर सकते हैं, मुझे 100 कस्टमर मिल जाए तो कितने पैसे बने? एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 लाख से ऊपर चलेंगे, 20 लाख हम नहीं। फर्ज करेंगे 20 कराची के जो हैं, मुझे 20,000 का एक ही कस्टमर मिले, 100 कस्टमर मिल जाए तो ये बन जाएंगे 20 लाख रुपीस के ऑर्डर जस्ट फ्रॉम 100 ऐसे कस्टमर मेरे पक्के मिल जाएं, 20 लाख रुपए की तो सेल यही दे देंगे मुझे। इसको ये बेसिकली टारगेटिंग, ये रिटेंशन भी क्रिएट कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम रीटारगेटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आपको ये बात होती है कि रिटेंशन। कैन समबडी एक्सप्लेन व्हाट रिटेंशन मींस? माजमीन जी आप सवाल करें और फिर मुझे पहले ये बताएं, आप मुझे सवाल का जवाब दें, रिटेंशन क्या होती है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर रिटेंशन ये है कि जो हमारा कस्टमर है वो कितनी देर के लिए साइट पे रुक रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, लेकिन रिटेंशन के इसमें हम इसको ये भी तो ले सकते हैं ना कि हमने एक कस्टमर को पकड़ लिया, रिटेन कर लिया, दैट सेकंड टाइम थर्ड टाइम वो मुझे ऑर्डर दे रहा है, पक्का गाहक हो गया कि नहीं हो गया? सीधी बात अलवा। मतलब हम फीमेल्स होती हैं यार, फलां ओरिगा सेंटर जाना है, फलां दुकान है, उधर से हर चीज मिलेगी, लेस भी मिल जाएगी, दुपट्टे भी मिल जाएंगे, शिफॉन भी मिलेगा, हर चीज मिल जाएगी, पक्का गाहक बनता है। डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली दिस गिव्स द अपॉर्चुनिटी कि जो 2 कस्टमर मेरे पास आए हैं, 3 कस्टमर जो आए हैं, उन्होंने मेरे पास आके 50,000 की शॉपिंग कर ली हुई है। अब मैं क्या उनके लिए कर सकता हूँ एक्स्ट्रा? तो मैंने अभी ये किया है कि जब हमने उनको पार्सल भेजे हैं, उन पार्सल्स के अंदर हमने उनको स्पेशल डिस्काउंट्स दिए हैं, ठीक है, जिसमें 20% तक के वाउचर्स हमने उनके ऐड करके भेजे हैं कि वो जब वो 20% का वाउचर यूज करेंगी वो फर्दर डिस्काउंट ले सकती हैं। वन टाइम एक गिफ्ट कार्ड बना के ना छोटा सा वो हमने दिया। सो बेसिकली यू आर मेकिंग दोस कस्टमर स्पेशल। जी माजमी, सवाल कर। सर मैं एक ऐड करना चाहूँगी चीज़ कि ये हमारी जो ऐड की गोल है, जो ऑब्जेक्टिव हमने पहले चूज किया था, जैसे अवेयरनेस और कंसिडरेशन और कन्वर्जन, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अवेयरनेस करेंगे जब हम उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू लोगों को भी टारगेट करेगा। लेकिन जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो जो हमारे पहले ही इंटरेस्टेड लोग हैं, ज़्यादा मेन फोकस उन पे होगा। न्यू ऑडियंस भी होगी, लेकिन ज़्यादा जो है वो उनसे होगा जो पहले ही थोड़ा इंटरेस्ट शो किया है जिन्होंने। लेकिन अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यू को टारगेट करेगा। एब्सोल्युटली 100% ऐसे ही है। और अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है कि यू आर कलेक्टिंग पिक्सल डेटा। इफ यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन, यू आर कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, तो सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम हमारा न्यू ब्रांड है, ये दोनों केसेस में, कि अगर हमारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए भी, और ई कॉमर्स का हमारा कोई क्लोथिंग का ही कह लें कि बिजनेस है, उस केस में भी, तो हम दोनों के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। तो कोई क्राइटेरिया सेट या कोई है जो हमें इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारी अब अवेयरनेस हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, कन्वर्जन पे या कंसिडरेशन पे अब जा सकते हैं हम? बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपने भी एक न्यू इंस्टीट्यूट बनाया IDMA फॉर एग्जाम्पल। अब IDMA की जो एड है वो हमने अवेयरनेस एड चला। पहले तो हम बताएंगे कि ये RSC करता क्या है, ठीक है, ये IDMA करता क्या। हम एक ऐसा एड अवेयरनेस बनाएंगे जहां पर इंस्टीट्यूट का बाहर से वीडियो हो, अंदर से सरबहर जो हैं वो उस पर बात कर रहे हों,
आइडिया डिस्कस हो रहा हो कि आईडीएमए का पर्पस क्या है, ये वो सारा जो होता है, आप एक दो मॉडल आके भी खड़े कर दें, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो करने के बाद फिर आप एक पूरा अवेयरनेस